अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 37 के साथ में शायद हुसैन। आज का स्पीकिंग का टॉपिक हमारा क्या है वो उस पर तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट यही, आप अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाए तो कंप्लीट करें अटेंडेंस, ठीक है जी। अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर क्या है, ठीक है जी। बच्चों देखिए, हम ना दो सेंटेंस बोलते हैं लेकिन उसमें एक कंट्रास्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ, कहते हैं ना मैं गरीब हूँ लेकिन खुश हूँ। मतलब कि ये दो सेंटेंस, ये इसमें क्या एक कंट्रास्ट, मतलब एक अपोजिशन शो हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक होता है अल्दो, दूसरा आता है इवन दो। अल्दो की माना होती है हालांकि, और इवन दो की मीनिंग होती है बावजूद उसके, ठीक है। अब इस मीनिंग के हिसाब से आपको लगाना है ये वर्ड्स, लेकिन ये कब होगा, जब दो सेंटेंस कंट्रास्ट हो। अब देखिए, आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को आगे ट्रांसलेट करनी है। जैसे मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ हालांकि, तो यहाँ पे क्या लगाऊँ, अल्दो लगाऊँ या इवन अल्दो लगाऊंगा। यहाँ जब यहाँ पर वर्ड हालांकि आ चुका है तो मैं अल्दो लगाऊंगा। अब सेंटेंस कैसे बनाने, अब देखिए बच्चों, इवन दो अल्दो लगाने, जब जब फर्स्ट लगाते हैं तो उसके बाद सेंटेंस लगाए, दूसरा सेंटेंस लगाए, जो भी आपका अपोजिट होता है, ठीक है। जब इवन दो बीच में लगाते हो तो पहले वाला सेंटेंस उसके बीच में अल्दो या इवन दो लगा, उसके बाद सेंटेंस लगा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मीनिंग का पता होना चाहिए। अल्दो कहाँ लगेगा और इवन अल्दो कहाँ लगेगा, ठीक है जी। अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, आप उसकी ट्रांसलेट करना। अल्दो आई एम टायर्ड आई विल स्टडी। यहाँ पर अल्दो देखिए पहले आ चुका है, तो उसके बाद सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। इवन दो ही फेल्ड ही डिड नॉट गिव अप। यहाँ पर देखिए इवन दो, उसके बाद सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए आई विल स्पीक इंग्लिश अल्दो आई फील नर्वस। अब देखिए पहला सेंटेंस, उसके बाद मैंने अल्दो लगाया, उसके बाद सेंटेंस दूसरा अपोजिट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये ऐसे भी हम इंग्लिश बना सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग टाइप ये अब आपको क्या करना है, बोला करें, स्पीकिंग बोले ताकि इंग्लिश अच्छी हो जाए, क्योंकि अब लेक्चर बाकी आपके 2-3 है इसके बाद, ठीक है जी बच्चों। जब समझ में ना बात है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब हमारे वोकेबलरी की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है टेनेशियस, मतलब परसिस्टेंट। हम कहते हैं ना ये बंदा बहुत परसिस्टेंट है, ठीक है जी। दूसरा है प्रेगमेटिक, मतलब प्रैक्टिकल। हम कहते हैं ना ये काम बहुत प्रैक्टिकल है, अमली कम, तो वहाँ प्रेगमेटिक लगा सकते हैं। एम्बिकेशियस की मीनिंग है अनक्लियर, जिसमें डाउट हो, शकी हो बात। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कोहेरियंट, ठीक है। इनकी मीनिंग होती है, हम कहते हैं ना आपने ऐसे लिखा होगा उसमें लिखते हैं आपकी कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब लॉजिकल, मतलब एक बात होती है उसके बाद दूसरी बात, मतलब एक लॉजिक होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए। लास्ट वर्ड इज डेटरीरेट, मतलब कि बी कम वर्स, मतलब हम कहते हैं ना हम इसको पढ़ाने के बाद ये बहुत बंदा डेटोरिएट बन गया। डेटोर का मतलब बी कम वर्स, मतलब पहले से जैसे था उससे भी और ख़राब हो चुका है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन क्या है, देखें मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, उसकी आप क्या करनी है, ट्रांसलेट करके भेजनी है। अब यहाँ पर मैंने दो एंड इवन दो दोनों को, अल्दो एर और इवन अल्दो दोनों को भेजा है, क्योंकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर देखिए अल्दो आई कैन आई एम टायर्ड है, उसके बाद कामा लगी हुई है तो आई विल स्टडी, इसकी ट्रांसलेट करनी है। नेक्स्ट वन इज दूसरा चैप्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ है इवन दो ही फेल्ड, उसके बाद ना ही टायर्ड अगेन लिखा हुआ है। तो आप पहले वाले में क्या अल्दो, नेक्स्ट वाले में इवन दो है, तो इसकी आप मीनिंग से हिसाब से सेंटेंस की ट्रांसलेट अलग करनी है, ठीक है जी। लेकिन दोनों में खाए तो कंट्रास्ट, इसका कोई आपको टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है जी। अब ये मैं टॉपिक जो ऐड किया है ना 10 दिन के लिए, ये आप इसका फ़ायदा उठाएं बच्चों। आज का टॉपिक है फेल्यूर एंड सक्सेस। इन दो ये हम लोग बोलते लेकिन देखिए इस पे ऐसे बहुत आते थे, उसको हमें पता नहीं चलता ये इसका बोलें कब। तो देखिए फेल्यूर इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपको पता है। वी लर्न फ्रॉम फेल्यूर, ठीक है। सक्सेस कम्स आफ्टर हार्ड वर्क। अब मैंने ये ना अब बताइए सक्सेस और फेल्यूर पे सेंटेंस, अब आपको क्या करना और सेंटेंस बनाने हैं फेल्यूर एंड सक्सेस पे, जिसमें आपको ना पता चल जाए आपको इन दोनों में, जब आप ऐसे लिखना पड़े बोलना पड़े तो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस। नेक्स्ट पोर्शन जो होता है इसमें क्वेश्चनिंग होती है। जैसे मैं बोलूँ अल्दो यू आर टायर्ड विल यू स्टडी, अब यहाँ पर अल्दो के हिसाब से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट वन इज इवन दो यू फेल विल यू ट्राई अगेन, वाई डू पीपल सक्सीड डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, अल्दो इंग्लिश इज डिफिकल्ट विल यू लर्न इट, एंड लास्ट वन इज व्हाट विल यू डू इवन इवन दो यू फेस प्रॉब्लम्स। अब इसका क्या करें, आप इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसका क्या है, लेकिन ट्रांसलेट करके आपको मुझे भेजनी है, ठीक है जी आंसर। लास्ट पोर्शन जो होता है इस फर्स्ट सेंटेंस है, इसकी मुझे ट्रांसलेट करके भेजा कर, ठीक है। हालांकि वो थका हुआ है वो काम करेगा, अगरचे वो फेल हुआ उसने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि मुझे डर लगता है मैं बोलूँगा, बावजूद मुश्किलात के वो कामयाब हुआ, हालांकि ये मुश्किलें हम सीखेंगे, ठीक है जी बच्चों। अटेंडेंस कंप्लीट करें एंड तैयारी करें।